अरे अरे, काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। जल्दी से काम ख़त्म हो जाता तो थोड़ा सा राहत मिलता। जून जुलाई का समय चल रहा था, गर्मियों का कहर पड़ रहा था। गरीब परिवार में ना ही कोई पंखा था, ना ही कोई कूलर एसी। सासू माँ कहती है, बहू जल्दी से बारिश का दिन आता और हम लोग आराम से रहते हैं। अशोक कहता है, माँ बारिश के दिनों में तो पकौड़ियाँ भी बनती है, बना दीजिएगा मेरे लिए चाय और पकौड़ियाँ। शोभा कहती है, हाँ ऐसे ही दिन बीतता जाता है, आखिरकार बारिश का दिन आ ही जाता है। तभी बारिश गिर रहा था। बारिश गिरते गिरते शोभा का घर का खिड़की से भी पानी का बूंदे अंदर जाने लगी। तभी उसकी सासू माँ कहती है, बहू ये क्या हो रहा है, तो अंदर पानी आ रहा है। अशोक कहता है, माँ पानी इतना ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। शोभा कहती है, ठीक है मैं इसे साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी सी तो पानी है। यह कहकर शोभा झाड़ू लेकर उसे साफ़ करने लगती है। तभी उसके सासू माँ कहती है, शोभा साफ़ करने के बाद थोड़ा सा पकौड़ियाँ बना देना, मुझे पकौड़ियाँ खाने को मन कर रहा है। तो शोभा कहती है, हाँ माँ जी, पर घर में बेसन नहीं है, आटे की बना दूँ। तो बोल रही है, हाँ अभी तो परेशानियाँ शुरू ही हुई थी, अभी की परेशानी इतना बड़ी नहीं थी जो पहले आने वाली है। खट को खड़ा कर वहीं पे शोभा पकौड़ियाँ बनाने लगती है और उनकी दादी चटनी पीसती है, लहसुन और धनिया की। तीनों मिल के बैठ के खूब अच्छे से खाते हैं पकौड़ियाँ और बारिश का मज़ा लेते हैं। तभी अशोक कहता है, माँ मुझे पकौड़ियाँ बहुत अच्छे लगे। शोभा कहती है, हाँ अच्छे तो लगे, मुझे और खाना है माँ। नहीं बेटे, पापा आएंगे शाम को, 4 पापा के लिए भी रख दो। तभी अशोक कहता है, ठीक है माँ। इतना कहते ही वह उठ जाता है और बाहर जाने के जिद करने लगता है। माँ बारिश है, पहला बारिश में तो खेल सकता हूँ ना। नहीं बेटे मत जाओ मत जाओ, बुखार आ जाएगा तो लेनी के देनी हो जाएगा। तभी वह नहीं मानता है और बाहर चले जाता है खेलने के लिए। तभी शोभा और उसके सासू माँ दोनों बैठी रहती है और उनकी छोटी बहन जो अमीर घर में रहती थी, उनकी बेटी स्कूल से आई थी और स्कूल से आते वक्त उसके कपड़े भीग गए थे। तो बोले, मम्मा मैं स्कूल से आते वक्त मेरे कपड़े भीग गए थे, आप मेरे लिए रेनकोट मंगा दीजिए। ठीक है माय डार्लिंग, मैं आपको लिए रेनकोट मंगा देती हूँ। मम्मा मेरे लिए मैजिक पेंसिल पे मंगा दीजिए, बारिश की वजह से वो भी ख़राब हो गया। तभी रामू काका पकौड़ियाँ लेकर आते हैं और दोनों माँ बेटी पकौड़ियों को आनंद लेती है, क्योंकि भले ही अमीर हो या गरीब, पकौड़ियाँ खाना बारिश में सभी को पसंद है। तो दोनों माँ बेटी पकौड़ियाँ खाती है और उसकी बेटी कहती है, मम्मा चलो ना बाहर चलते हैं, बारिश की मज़ा लेते हैं। वह कहती है, नहीं बेटे मुझे पसंद नहीं है, आप जाओ। नहीं मम्मा जाना है, चलो। इतना करके दोनों चली जाती है बाहर। बाहर कुछ समय मस्ती करती है, बारिश के मज़ा लेती है। उसके बाद दोनों ही अंदर आ जाते हैं। ऐसे दिन बीतता गया और एक दिन बहुत भारी बारिश होने लगी और उस दिन पास के गांव में सारे पानी भर गए थे। उस गांव में शोभा का भी घर था, जिसका घरों में पानी बढ़ते ही जा रहा था और ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मा ये क्या हो रहा है, पानी तो कम ही नहीं रहा है, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे। तभी उसकी सासू माँ कहती है, हाँ बहू कहीं ये घर गिर न जाए, हमें यहीं से निकालना पड़ेगा। शोभा कहती है, हाँ जी आप जाइए, सामान को समेटिए और बाहर निकलते हैं, कहीं और जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से हमारा घर का कोई भरोसा नहीं है, लग रहा है जैसे टूट ही जाएगा। आप अशोक को हाथ में ले लीजिए और सामान को निकाल के बाहर चलिए। तभी अशोक और उसके पिताजी बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद सास बहू बाहर आती है। बाहर आने के साथ ही साथ उनकी घर अचानक से गिर पड़ती है और टूट जाती है। तभी दोनों रोने लगती है सास बहू। पास के गांव में एक पेड़ मिलता है जिसके नीचे कुछ ऊंचे जगह था, उसी के ऊपर इन लोगों ने प्लास्टिक का तिरपाल था उसे बिछाकर और वहीं पे बैठ गए। क्या होगा हमारा घर भी टूट गया,
हाँ बहू, समझ में नहीं आ रहा है, सारी मुसीबत की पहाड़ हमारे ऊपर ही क्यों पड़ी है। ठीक है, देखते हैं। तभी इन दोनों में बातें करने लगते हैं कि अब क्या होगा आगे। चल, अच्छा हुआ कार यहीं पे आकर रुक गए। बारिश तो बढ़ती जा रही है, किसी तरफ जाएंगे दूर तो उधर भी पता ना पानी भरा हो। यहाँ तो थोड़ा ऊपर पानी भी नहीं भरा है। यहाँ पे ठहरो, यहीं पे रुक जाएंगे, कम से कम बारिश से तो बच पाएंगे। अरे सामान भीज कैसे रहा है। ओहो, प्लास्टिक का पन्नी थोड़ा सा फटा हुआ है ना, इसके वजह से भीज रहा है। रतन कहता है माँ मुझे बहुत भूख लगती है, कुछ खाने को दो ना। तभी शोभा कहती है राकेश जी ज़रा टोपला इधर कीजिएगा। वो देता है और वहाँ से खोल के मूंगफलियाँ कुछ होता है जो अशोक को दिया जाता है खाने के लिए। अशोक खाते रहता है, इससे का सांझ हो जाता है और मच्छर काटने लगते हैं। मच्छर के काटने के वजह से अशोक कहते हैं माँ मुझे तो बहुत मच्छर काट रहे हैं। राकेश कहता है हाँ मुझे भी काट रहे हैं। तभी लो एक एक चुंदरिया तुम दोनों ओढ़ लो। आखिरकार एक एक चुंदरिया और सो जाते हैं और बारिश थम जाती है। सुबह होती है। सुबह होते ही गाड़ियों का आवाज़, इधर से उधर इधर से उधर, उन सभी का नींद टूट जाता है और सुबह रात की बारिश की वजह से इन दोनों को ठंड लग जाती है और सभी छींकने लगते हैं। अच्छी अच्छी बेटे, क्या कुछ तो पैसे होंगे तुम्हारे पास, मुझे चाय तो पिला दो बेटे। ऐसे कहते हुए चेतन जाता है और कहता है कि हाँ मेरे पास 20 रुपये है। वह 20 रुपये लेके वह जाता है और चाय और कुछ मठिया लेकर आता है। उसके बाद यहाँ पे उसकी अमीर बहन अपने बेटी के लिए रोबोट लेकर आती है। लो बेटे, मुझे पता था तुम्हें नाव बनाकर चलाओगी बारिश के सीज़न में, क्योंकि छोटी थी मैं तो मैं भी चलाती थी, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ रोबोट। देखो पापा, मम्मी लाई है मेरे लिए रोबोट, कितना क्यूट है, कितना सुंदर है, मैं चलाऊंगी। थैंक यू मम्मा। ठीक है बेटे, आप प्लास्टिक का चुनाव से बिक दो। पापा मुझे भुट्टे खाना है। हाँ बेटे, मैंने पहले से ही ला रखा है, मुझे पता था तुम्हें भुट्टे बहुत पसंद है। यह कहते हुए उसका पति सुनील कहता है चलो आज मेरे ऑफिस के क्लाइंट तुमसे मिलना चाहते हैं। सुनील और उसकी पत्नी दोनों ही जा ही रहे होते हैं रास्ते में। तभी उनकी बहन का परिवार दिखता है और वह कहती है कि ड्राइवर भैया रुकिए। वह रुकता है और दोनों हस्बैंड वाइफ छाते लेकर नामते हैं और उनके पास जाते हैं। जाकर देखते हैं कि वह भीगे हुए ठंडे में काँप रहे हैं। पूछते हैं दीदी क्या हुआ आप यहाँ पे। हाँ क्या ही करें, बारिश के वजह से हमारा घर टूट के बिखर गया और हम यहीं पर आकर पूरे रात से रुके हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताया क्यों नहीं, मेरे घर क्यों नहीं गए, कैसे जाते, तुम्हें भी परेशानियाँ होती क्या, अपनों से ही परेशानियाँ होती है। नहीं दीदी चलो, मैं अमीर भले ही हूँ, मैं घमंडी नहीं हूँ, चलो। यह कहकर वह अपने बेटे और पति के साथ वहाँ से सामान ले लेती है और कहती है चलो दीदी चलो। सुनील उनकी सामान को उठा लेता है और उसकी बेटे को हाथों में पकड़ लेता है। फ़ोन करके दूसरे गाड़ी मंगाते हैं और सभी 2 गाड़ियों में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जाकर वहीं पे उसकी अमीर बहन उन लोगों के लिए हीटर चालू कर देती है और कंबल भी देती है। अब बैठो आराम करो दीदी, चिंता मत करो, तुम्हारा घर भी मैं बनवा दूंगी और इनकी ऑफिस में जीजू का जॉब भी लगवा दूंगी। हाँ बहन जी आप आराम करो, चिंता मत करो, आप यहीं पे रहो, आराम से रहो, आपका घर का मरम्मत भी हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। यह कहती है और दोनों बहन एक दूसरे को समझते हैं कि क्या थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। दोनों यह कहते हुए एक दूसरे को गले मिलती है और बहन गरीब हो या अमीर बट घमंडी नहीं होना चाहिए, दोनों में पूरा मिला प्रीति से रहने लगते हैं। थैंक यू।
आखिरकार समय रहते उन दोनों का घर भी